हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको बताऊंगा कि स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बुक है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर और एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है कि आप अप्रोक्सीमेटली 90% से भी ज़्यादा का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सके और कम से कम सिलेबस में। तो मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि किस यूनिट में से किस तरह से आता है और किन किन चैप्टर से आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके दो चैप्टर हैं। पहला तो है पावर सीरीज, दूसरा है बेसल इक्वेशन। पावर सीरीज के अंदर आपके पास 8 एक्सरसाइज हैं और ये आसान भी है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आपके पास पावर सीरीज में से ही एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। आपका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, दोनों के दोनों पार्ट क्वेश्चन 1 से आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि फर्स्ट जो यूनिट है उसमें सिर्फ ये 2 चैप्टर हैं, लेकिन उसमें से आप फर्स्ट को अच्छे से करिए। फिर उसके बाद जो सेकेंड यूनिट आती है उसमें ये 2 चैप्टर हैं, जिसमें हर्मिट्स में सिर्फ 1 एक्सरसाइज है और लीजेंड्रेज इक्वेशन में 3 एक्सरसाइज हैं। तो हर्मिट्स में अगर हम कर भी लेते हैं तब भी हमारे पास श्योरिटी नहीं होती कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम हर्मिट करते हैं तब भी हमें लीजेंड्रे करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लीजेंड्रेज कंप्लीट कर लेते हैं तो हर्मिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम 2 सेकेंड चॉइस रखेंगे और थर्ड चैप्टर के रखेंगे। लीजेंड्रे इक्वेशन में क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन अगर आप एक बार प्रोसेस को अच्छे से समझ गए तो वो बहुत आसान लगने लग जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो ये 4 चैप्टर हैं 5, 6, 7, 8, ये आपकी थर्ड यूनिट के हैं चैप्टर। ठीक है, इसमें से आप जो फर्स्ट 2 चैप्टर यानी कि 5 और 6 इनको बहुत अच्छे से कर ले। 7 और 8 करने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 और 6 में से ही आपका ए और बी दोनों पार्ट 100% श्योरिटी के साथ आ जाता है। अब तक के जितनी बार भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हर बार यही देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट तो 5th चैप्टर का ही ए और बी पार्ट मिल जाता है, और बाई चांस अगर बी पार्ट आता भी है तो 6 चैप्टर में से कवर हो जाता है। 7th और 8th करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद जो आपकी 4th यूनिट यानी कि तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 5 करोगे और 4th स्टेप पे चैप्टर नंबर 6 करोगे। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट यूनिट आती है उसमें ये 9th और 10th 2 चैप्टर हैं, जिसके अंदर जो फोरियर एक्सपेंशन यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर 5 एक्सरसाइज हैं। तो अगर आप इस एक 9 चैप्टर को कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन ए और बी दोनों के दोनों पार्ट इसमें से कवर हो जाता है। जनरली ऐसा होता है कि ए पार्ट तो 9.1 और 9.2 में से आता है और जो बी पार्ट है वो बाकी की 3 एक्सरसाइज में से आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो 5th पोजीशन पे है ये चैप्टर करोगे। जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाए कि भाई 1 सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करो, फिर 3rd चैप्टर, 5th, 6th, फिर 9th, आप इनमें अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप इनको नंबरिंग अपने तरीके से दे सकते हो। भाई मैं पहले कौन सा चैप्टर करूँगा, लैप्लास वाले थोड़े ज़्यादा आसान है तो 3rd चैप्टर को छोड़ करके 5, 6 को भी कर सकते हो, लेकिन करने सारे ही हैं आपको। जब ये सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद भाई आपका जो एक क्वेश्चन का रिस्क रहता है उसके लिए आप क्या करो, 2.1 जरूर कर लेना। बाकी की आगे की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बेसल इक्वेशन की सिर्फ 2.1। लेकिन ये 2.1 तब करना जब ये सारे क्वेश्चन आप मतलब जो चैप्टर हैं आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसमें आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। और जो 1 मार्कर है उसके लिए आपके पास जो बुक है, बुक के एंड में जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी 1 मार्कर हैं वो सारे अच्छे से कर लेना। लेकिन मैं आपके एग्ज़ाम से पहले ये जितने भी क्वेश्चन पेपर है इनको सोल्व करके इनकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा हर ईयर वाइज कि भाई KU का आया था उसका कैसे सॉल्यूशन है, फिर MDU के जो पीछे थे 4-5 साल के जितने भी मैं मैक्सिमम डाल पाऊँगा उनको मैं डालना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको जैसी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। ठीक है।